बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने घर में खुश और आबाद रखें, आमीन। तो आज हाज़िर हूँ बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ चॉकलेट ब्राउनी टी केक, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी, वो भी टी केक की, चॉकलेट ब्राउनी टी केक की। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन वो भी हम बनाएंगे ओवन के बगैर। तो रेसिपी की तरफ चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे आपको मेरे जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने ले लेना है 1 कप चीनी का, यानी कि शुगर ले ली हमने 1 कप। और इसको अगर आप चाहें तो ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं। मेरे पास चॉपर था तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। तो देखें 1 कप चीनी डालने के बाद हमने 2 अदद अंडे डाल देने हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर हमने रखे थे। और यहाँ पर हमने 1/4 कप कोको पाउडर का डाल देना है, यानी कि खाने के 4 चम्मच हमने कोको पाउडर इसमें डाल देना है। और 1/4 कप हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देना है। तो देखिए अब हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखें अच्छी तरह से हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। तो अब हमने इसको एक बाउल में निकाल देना है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो ये देखें हमने इसको बाउल के अंदर निकाल देना है और आप देख सकते हैं शुगर इसकी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो ये देखें हमारा सारा मिक्सचर इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप एक अच्छे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी करते तो आपका मिक्सचर जो है ऐसा ही रिज़ल्ट आता आपके मिक्सचर का। तो चलें अब हमने 1 कप मैदा ले लेना है, 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं इसमें जाएगा, बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमने एक छाननी रख लेनी है, इसके अंदर हमने जो हमारा मैदा है इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। तो मैदे के साथ ही हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर का डाल देना है और इसको मिक्स करके हमने अच्छी तरह से छान लेना है। तो मैदे को या फिर आटे को आप जब भी यूज़ करें इसको हमेशा हमें छान लेना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो भी अगर इसके अंदर कोई कंकर या फिर इसके अंदर कभी कभार इसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं छानने से। तो ये देखें हमने अपना जो मैदा है इसको अच्छी तरह से छान लिया है। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप राइट साइड पर इसको मिक्स कर रहे हैं तो फिर राइट साइड पर ही मिक्स करते रहिएगा, अगर लेफ़्ट पे कर रहे हैं तो फिर लेफ़्ट ही इसको आप मिक्स करिएगा। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको बड़ी एहतियात से मिक्स करते रहना है। तो ये देखें जी हमने इस तरह से अपना जो मिक्सचर है सारा इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और ये देखें इसकी थिकनेस काफ़ी बढ़ गई है मैदा डालने की वजह से। तो देखें हमारा जो मिक्सचर था ये काफ़ी थिक है। तो हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके दूध शामिल करना है। आधा कप हमने अपने पास दूध रख लिया है, जो कि ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे दूध पड़ा है। और हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है थोड़ा थोड़ा सा करके
जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो आखिर में मैं आपको बता दूंगी, तो आप इसी से नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए हमने एक साथ इसमें दूध शामिल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा हमने इसके अंदर 2 से 3 बार दूध शामिल करना है। और हमारी जो केक का जो बैटर होगा वो ज़बरदस्त था, थोड़ा सा रनी जो होता है बैटर हमें वो चाहिए। तो हमने इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है। तो आपने कोशिश करनी है जब भी आप बेकिंग करना चाहें तो आपने जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। कुछ भी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आपकी बेकिंग में। तो ये देखें कितना स्मूथ सा इसका बैटर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, इसको मज़ीद स्मूथ बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे आपका जो टी केक है वो बहुत ही स्मूथ और फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा। तो देखें ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डालें, लेकिन इसके साथ बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है आपके केक के अंदर। और चंद कतरे हमने इसके अंदर डाल देने हैं वनीला एसेंस के। तो वनीला एसेंस हम चंद कतरे ही इसमें ऐड करेंगे। अगर आपने टीस्पून के हिसाब से इसमें यूज़ कर दिया तो इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी हाई होती है, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं यूज़ करना है। तो देखिए हमने क्रीम और वनीला एसेंस इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो टी केक का बैटर है वो बनकर तैयार है। तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपने टी केक के बैटर की। तो ये देखें यहाँ पर हमने एक मोल्ड ले लिया है टी केक का। तो हमने ऑयल ग्रीस कर देना है इसकी चारों तरफ अच्छी तरह से। और ये देखें अब हमने इसके अंदर, अगर आपके पास बटर पेपर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमने इस तरह से कोई भी हमारे पास जो भी पेपर है, कोई कॉपी का हमारे पास साफ़ सुथरा जो पेपर है हमने इसके ऊपर लगा देना है। पहले हमने मोल्ड को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, फिर हमने इसके ऊपर पेपर लगाना है और उसको भी हमने ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। डबल ऑयल की ग्रीसिंग करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो केक है वो बेक होने के बाद बड़ी आसानी से इसके अंदर से निकल जाता है। तो ये देखें हमारा बैटर आप देख रहे हैं किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल आपने भी इसी तरह से रेडी करना है इसको। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी टी टाइम पर इसको भरपूर एंजॉय कीजिएगा और मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। तो ये देखें जब हमने सारा बैटर अपने मोल्ड के अंदर डाल देना है तो हमने इसको 2 से 3 बार टैप कर लेना है ताकि जो बबल्स हैं इसके अंदर से वो सारी निकल जाएं। तो आपने ये वाली जो ट्रिक है लाजमी करनी है। तो ये देखें जो हमने इसके नीचे स्टैंड रखा है मोल्ड के नीचे, मैंने इसको इस तरह से रखा था, लेकिन आपने इसको उल्टा करके रखना है क्योंकि अगर आप सीधा स्टैंड रखेंगे तो वो वाली जो हीट है जो हमारे मोल्ड तक जानी चाहिए वो नहीं जा रही। तो इसलिए हमने ये देखें इस तरह से स्टैंड को उल्टा करके रख दिया था ताकि हमारी जो हीट है, जो स्टोव की हीट है वो हमारे मोल्ड तक अच्छी तरह से चली जाए। तो बीच में मैंने इसको एक बार चेक किया था, तब इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से जो हमने पिन इसमें डाली है वो अच्छी तरह से खुश्क नहीं थी। और ये देखें अब दोबारा से मैंने इसको चेक किया है तो ये देखें अच्छी तरह से इसकी पिन बिल्कुल साफ़ निकली है। तो इसका मतलब है हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो आपने भी इस तरह से इसको चेक कर लेना है। तो देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है बनकर, हमने इसको ठंडा होने रख दिया है। और यहाँ पर हमने ज़बरदस्त सा चॉकलेट सिरप तैयार कर लेना है। 1 कप हमने पानी ले लेना है जो कि हमने पतीली के अंदर डालना है। पानी में बॉयल आए तो हमने 1/4 कप यानी कि 4 खाने के चम्मच शुगर इसमें डाल देनी है और 1/4 कप ही हमने इसके अंदर कोको पाउडर का डाल देना है। और ये देखिए पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि थोड़ा सा हमने एक चुटकी भर हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है।
और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें इसके अंदर बबल्स आने लगे हैं, यानी कि ये हमारा जो चॉकलेट सिरप है मज़ेदार सा ये बनकर तैयार होने वाला है। जब आपको लगे कि इसके अंदर थिकनेस आने लगी है, ये देखें अब इसके अंदर थिकनेस आने लगी है। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सी थिकनेस इसमें आ चुकी है। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ़ किया है और अब हमने इसके अंदर कटे हुए कुछ आलमंड्स ऐड कर देने हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पीनट भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ताशियो भी ऐड कर सकते हैं और कैश्यू नट्स भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं चॉकलेट सिरप के अंदर, या ना भी करें, ये आपकी मर्ज़ी है और ऑप्शनल है ये। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा सिरप, हमारा चॉकलेट सिरप ठंडा होगा तो इसके अंदर थिकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें अब हमने इसको एक बर्तन के अंदर, कप के अंदर निकाल देना है। तो ये देखें अब हमारा केक ठंडा हो चुका है। मोल्ड के पीछे हमने थोड़ा सा इसको तपतपाना है और ये देखें हमने इसलिए इसकी डबल ग्रीसिंग की थी क्योंकि डबल ग्रीसिंग करने से हमारा जो केक है वो बड़ी आसानी से मोल्ड के बाहर आ जाता है। तो ये देखिए अब हमने बड़ी एहतियात से इसके ऊपर जो भी पेपर है या फिर बटर पेपर है वो हमने आराम से इस तरह से निकाल देना है। और ये देखिए कितना स्मूथली इसका जो पेपर है वो निकल रहा है। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ हमारा ये टी केक बनकर तैयार हुआ था। तो चलें अब हमने इसको एक बड़े बाउल के अंदर रख लेना है अपने केक को, और इसके ऊपर हमने इस तरह से चॉकलेट सिरप जो हमने ज़बरदस्त सा बनाया है इसकी टॉपिंग कर लेंगे। तो देखें कितना फैंसी और कितना डिलीशियस हमारा टी केक लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें नाइफ़ के साथ हम इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फैला लेंगे। तो अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप ये टेंशन छोड़ दें कि अगर हमारे पास अवन नहीं है तो हम इस तरह से मज़ेदार टी केक नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर नहीं तो हमने जैसे कढ़ाई के अंदर इसको मोल्ड को रखा है, आपने बस ऐसा कोई बर्तन ले लेना है जिसकी लिड अच्छी तरह से बंद हो जाए। अगर प्रेशर कुकर में बनाएं तो आपने उसके ऊपर वेट नहीं रखनी है, आपने ऐसे ही ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरह से बेक कर लेना है। तो देखें 40 to 45 मिनट्स लगे हैं हमारे केक को बेक होने में। अगर आपको इतनी देर बाद भी अपना केक थोड़ा सा कच्चा लग रहा है तो आप इसको मज़ीद बेक कर सकते हैं। तो ये देखें कितना सॉफ्ट और स्मूथ है, आप देख सकते हैं। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सा हमारा जो चॉकलेट ब्राउनी टी केक है हमने प्लेट में, सर्विंग प्लेट में निकाल दिया और आप इसको चेक कर सकते हैं कितना अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा लग रहा है। तो जितने भी आपको स्लाइसेस पसंद हैं आप उस हिसाब से इसके स्लाइसेस कर सकते हैं। तो इतनी मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपकी ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है। तो ये थी जी आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।